तो वेब सीरीज की मार्केट में एक चीज अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है कि कोई भी वेब सीरीज एक बार में रिलीज नहीं करते हैं लोग, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 करके रिलीज करेंगे, या फिर हर एक हफ्ते एक एक एपिसोड करके रिलीज करेंगे, जिससे कि कोई भी एक वेब सीरीज का हाइप काफी लॉन्ग टर्म तक चले। और ये चीज अभी बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं और मुझे पता है कि इसकी शुरुआत डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं की थी, बट इस बार उन लोगों का गेम उन लोग के ऊपर ही भारी पड़ गया। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिसेंटली रिलीज हुई आदित्य रॉय कपूर की द नाइट मैनेजर के बारे में, जिसका पहला पार्ट मतलब कि एपिसोड 1, 2, 3, 4 ये लोग फरवरी में ही रिलीज कर दिए थे, बट उसका आखिरी का 3 एपिसोड 5, 6, 7 उसको इस वक्त मतलब कि जून 30 में रिलीज किया गया। जिसका रीजन तो पता है कि वो लोग सोचे थे कि उसका हाइप काफी ज्यादा बढ़ेगा, लोग एक्साइट हो गए पहला पार्ट देख के, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसका उल्टा हो गया। इस सेकेंड पार्ट के लिए जितना हाइप, जितना एक्साइटमेंट दिख रहा है, उससे कई गुना ज्यादा हाइप तो इसका पहले पार्ट जब रिलीज हुआ था तब था। लेकिन अगर उस हाइप को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिए तो क्या सच में सेकेंड पार्ट उतना बुरा है कि उसके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा? तो उसका सिंपल सा आंसर है डेफिनेटली नॉट। अब इस पार्ट 2 का कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 खत्म हुआ था। मतलब कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जिस जगह जासूसी करने जाता है, अब उसी राज्य का उसको सेनापति बना दिया गया, जिसका एक मतलब ये भी बनता है कि अब वो वहाँ का राजा का भरोसा जीतने में सफल हो चुका है और अब उसके पास 2 चॉइस है, एक उसी राज्य का सेनापति बन जाए और रिच, क्लासी और एक खुशहाल जिंदगी बिताए, या फिर दुनिया की भलाई के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, जिस काम के लिए वो आया था यहाँ पर वही करते रहे। अब वो किस चीज को चूज करता है, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज, जो कि मेरी तरफ से एकदम रिकमेंडेड है, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज देखते वक्त मजा आया। जिसका सबसे बड़ा मेन रीजन है इसका स्टोरी लाइन। हाँ, मुझे पता है कि ये भी एक रीमेक है अमेरिकन सीरीज द नाइट मैनेजर नाम की, बट फिर भी यार उसको जिस तरह से इंडियन स्टाइल में चेंज किया गया, इंडियन इवेंट को जिस तरह से दिखाया है इस सीरीज के अंदर, वो काफी कमाल लगता है यार, जिसके खातिर थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हो। उसके ऊपर से इसके अंदर जितने भी कास्ट है उन लोग के परफॉर्मेंस, आदित्य रॉय कपूर, शोभिता और तिलोत्तमा, ये लोग तो अपने काम में बेस्ट है ही है रेगुलर की तरह, बट खास करके अनिल कपूर का परफॉर्मेंस मेरा फेवरेट है। मतलब अनिल कपूर एज सेली यार की किलेटमेंट देख के लगता है कि हाँ ये एक बेडेस बिजनेसमैन है, ये जितना बाहर से स्वीट और प्यारा लग रहा है अंदर से साला उतना ही हरामी है। बट फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो इसे बेस्ट सीरीज घोषित करने के लिए रोकती है, जो कि है इसके अंदर का बड़े बड़े इलॉजिकल इवेंट। अब ये चीज उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती सीरीज को, बट ये सीधा स्टोरी लाइन के ऊपर इफेक्ट डालती है, उस पर सवाल उठाती है। मतलब कि कुछ चीजें ये लोग सेल करने की कोशिश करेंगे और उसका मार्केटिंग इतनी बड़े वाले लेवल में होगी जिसको आप देखते के साथ ही सवाल करोगे कि यार इतना बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है, फिर भी कोई गवर्नर, कोई सिक्योरिटी, कोई भी देश क्यों कुछ नहीं बोल रहा। और इसीलिए इस सीरीज की शुरुआत जितनी ट्रेजिकली डेप्थ के साथ हुई थी, एंडिंग आते आते वो डेप्थ थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी मुझे, बट अगर उस चीज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया तो ये सीरीज हमें मजा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। बट फिर भी मुझे इसे पार्ट वाइज रिलीज करने के पीछे जो लॉजिक है वो पसंद नहीं आया। इसको आप अगर एक बार में ही रिलीज कर देते, मतलब कि 7 एपिसोड एक बार, तो शायद ये ज्यादा लोग देखते और ज्यादा हाइप भी होती इसकी। खैर एनीवे, अगर आपने इसका पहला पार्ट देख लिया और आपको पसंद आया तो यार डेफिनेटली सेकंड पार्ट देखो, आपको मजा ही आने वाला। और अगर आपने इसके बारे में सुना ही नहीं या फिर आपका कोई भी एपिसोड नहीं देखा, तो ओवरऑल जो मेरा वर्डिक्ट है इस सीरीज को लेके वो अच्छा ही है, एक अच्छी सीरीज है, ठीक ठाक सीरीज है। और कुछ कुछ ऐसी चीजें होती ना जो कि बेस्ट नहीं होता, बट उनका आप मिस नहीं करना चाहोगे, और ये सीरीज उसी कैटेगरी में पड़ता है। तो इसलिए जाओ यार देखो और एंजॉय करो। और मैं इसी तरह मूवी और सीरीज के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ, तो